नमस्ते बच्चों, मैं आपको केंद्रीय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन आज लेकर के आया हूं, जो अधिकतर सेट पेपर में बार बार आते हैं। तो इनको आप समझ लीजिए। देखिए, मैं एकदम सरल और सहज तरीके से बताऊंगा। 123.75 प्लस 58.5 प्लस 167.1 बराबर क्वेश्चन मार्क का योग क्या होगा। योग माने होता है जोड़, टोटल। हमें योग करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि दशमलव वाली संख्या है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो देखिए, 123.75 फिर 58.5 फिर 167.1 इस तरीके से रखा जाता है, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव का होना जरूरी है, तभी सही होगा आपका टोटल। इसके नीचे कुछ नहीं है। आप चाहें तो जीरो बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता। तो 5 हो गया और 7 5 12, 1 13 की 3 हाथ से लगाई, 1 दशमलव लग गया। 7 तो 3 10, 10 8 18, 18 देखो 8 8 7 15, 15 3 18, 1 19 हाथ से लाई, 1 7 और 5 2 7 7 7 14, 14 की 4 हाथ से लाई, 1 2 1 3। फिर से चेक कर लेंगे। 5 7 5 12 13 की 3 हाथ से लाई, 1 8 हो, इसमें हाथ से जुड़ गई, 8 8 8 16 17 18 19 की 9 हाथ से लाई, 1 इसमें 7 हो गया, 7 7 5 12 13 14 4 हाथ से लाई, 1 2 1 3। ठीक, इस तरह ये योग हो गया। आगे देखेंगे। यदि 15 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 345 रुपए हो तो बताओ 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। अब 15 किलो का दिया है और एकदम से 3 का पूछ रहा है, तो 3 से पहले हमें 1 किलोग्राम की जानकारी करना जरूरी है कि नहीं है? बोलिए, है जरूरी। तो देखिए, हम आपको पहले हम 15 का भाग देंगे। जब 15 का भाग इसमें देंगे तो 1 किलोग्राम का मूल्य निकल के आएगा। तो 15 किलोग्राम, 15 का 15 दूनी 30, अंक उतारा 5 का 15 30 45, तो 23 रुपए। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 23 रुपए है, तो 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा, ज्यादा होगा। 1 किलोग्राम का 23 है, तो 3 किलो का कितना होगा? ज्यादा। इसलिए ज्यादा के लिए हम गुणा कर देंगे। तो 23 गुणे 3, 3 तेरह का 9, 3 दूनी 6, 69 रुपए। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 23 रुपए आ रहा था और 3 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 69 रुपए प्राप्त हुआ। देखिए, होगा ऑप्शन में। आगे देखिए, यदि मनोज एक कार 4,65,000 में खरीद कर उसे 2 साल बाद 3,85,000 में बेच देता है, तो बताइए कितनी हानि या कितना लाभ हुआ, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, पहले तो आप देखिए कि जब जो खरीदा गया मूल्य है वो क्रय मूल्य है। खरीदा है उसने 4,65,000 का, बेचा है 3,85,000 का। तो आप बताइए क्या दिख रहा है इसमें? क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है? क्रय मूल्य बड़ा है, खरीदा ज्यादा का है और बेचा कम का है, इसलिए उसको हानि होगी कि लाभ? हानि होगी। भाई, खरीदा ज्यादा का है और बेचा कम का है, नुकसान होगा, तो उसे हानि बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य हमारा ये हो गया। हम इसको ऊपर रख देंगे ऐसे, और उसके नीचे हम इसको ये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य नीचे रख देंगे ऐसे, ऐसा, और घटा देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा बड़ा है और विक्रय मूल्य हमारा छोटा है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा? हमें तो हानि दिख रही है, सीधी सी बात है ना। तो इसलिए हमने घटा दिया। 0 0 0 0, 5 और 5 गया तो क्या हो गया? 0, और इसने इसको हासिल दे दिया तो हो गया 16, 16 में 8 गया 8, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, 80,000 रुपए। 80,000 रुपए की उसको हानि हुई। कितने की हानि हुई? 80,000 रुपए की हानि हुई। आगे देखिए, अगर कक्षा 5 में कुल 80 बच्चे हैं
तो उनमें से 40% लड़के हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। अब देखिए कक्षा में तो 100% बच्चे उपस्थित होंगे ना, हो या ना हो पर मानेंगे कि 100% बच्चे हैं। रजिस्टर में 100% बच्चे हुए। अब मान लिया जब 100% बच्चे हैं तो बच्चे 100% है और उनमें 40% लड़के हैं, तो लड़कियां कितने परसेंट होनी चाहिए? 60%। हम मान के चलेंगे कि माना कक्षा में 100% बच्चे हैं, मान के चलेंगे माना कक्षा में 100% बच्चे हैं। अब 100% बच्चों में मान लिया हमने कि 100% बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100% बच्चे हैं। जब 100% बच्चे हैं और 40% लड़के हैं तो लड़के घटा दे, कम कर देंगे। लड़के क्या कर देंगे? 40 कम कर देंगे, 40%, तो 60%। ये लड़के हैं, चूंकि ये क्या है? मान लिया कि 100% बच्चे हैं। बच्चों के अंदर जो है लड़का लड़की दोनों शामिल आ गई, एक तरह का कॉमन जेंडर है। अब उसमें लड़के कितने? 40%। तो बचे कितने? लड़कियां कितनी परसेंट बची? 60%। लड़कियां कितनी बची? 60%। अब कुल बच्चे कितने हैं? 80। 80 का 60% कर दीजिए, 80 का 60% कर दीजिए। इसका मतलब होता है 60% हटेगा तो इसके नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 छंग 48 लड़के होंगे, सॉरी लड़कियां होंगी। लड़कियां कितनी होंगी? 48। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, क्लियर? थैंक यू।